भाई ब्रेक हमारा थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इस ब्रेक में हमने आप लोगों के लिए काफ़ी कंटेंट जो है वो इकट्ठा किया है। ये हम आपके साथ जल्द ही शेयर करेंगे। हाय, मैं हूं अधिराज और आप देखना शुरू कर चुके हैं इस हफ्ते की फालतू की बात। इस हफ्ते की फालतू की बातें आपके साथ शेयर करें, लेकिन उससे पहले मैं हमारे लखनऊ का एक छोटा सा टीजर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। छोटा सा टीजर है, देखिए, फिर बात करते हैं इस हफ्ते की फालतू की बात की। कैसा लगा आपको ये टीजर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं इस हफ्ते किसने कहा, किससे और क्या फालतू की बात की। तो ओ भाई, कंगना ने अलग बवाल काटा। एक केले ने गुजरात के सीएम को फंसा डाला। साथ ही अखिलेश यादव ने परफ्यूम लॉन्च कर दिया और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। इन सब की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शो में शुरुआत करते हैं वायरल ऑफ सोशल मीडिया से। कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में हाईज एंड लोज लगे रहते हैं, लेकिन कंगना की जिंदगी में सिर्फ हाई। इस हफ्ते कंगना अपनी जिंदगी की अलग हाइट्स पर थी, पद्मश्री मिला इस वजह से, और फिर उसके बाद अलग हाइज पर थी ये स्टेटमेंट की वजह से। हाइज ऑफ कोर्स वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब कंगना के स्टेटमेंट के बाद मुझे 1% लग रहा था कि शायद एंकर ने उनको कुछ तो बोला होगा, कुछ तो। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवान हैं। मतलब ये टाइम्स नाउ समिट कम और मामी मौसी वाली बातें ज्यादा लग रही थी। वैसे कंगना, जो कि एक ड्रग एडिक्ट थी, लग रहा है इस बार डीलर अच्छा मिला है। वैसे कंगना जैसे लोग ही हैं जो इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, जो इस देश के कानून को नहीं समझते हैं। अगली खबर आई यूपी के कासगंज से, जहां पर इस हफ्ते पुलिस कस्टडी में एक लड़के की मौत हो गई, जिस पर पुलिस का ये स्टेटमेंट आया। देखिए, कोतवाली कासगंज में एक 366 आईपीसी के एक प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सन ऑफ चाहत मियां है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने पूछताछ के दौरान वहां पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको CHC अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो पुलिसकर्मियों की लापरवाही इसमें है, उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को इसमें सस्पेंड किया जाएगा। और इस पूरे इंसिडेंट में शर्म की बात यह नहीं है कि अल्ताफ की मौत जो है वो पुलिस कस्टडी में हुई, क्योंकि ये तो अब रूटीन सा हो गया है कि पुलिस आती है, घर से उठाती है और फिर उसके बाद किसी ना किसी रीजन की वजह से उस आरोपी की डेथ हो जाती है। अब वैसे शर्म की बात यह है कि पुलिस के पास अब बहाने नहीं बचे हैं। पुलिस का कहना है कि अल्ताफ ने बाथरूम के 2 फीट ऊंचे पाइप से अपनी हुडी के नाड़े से लटक कर फांसी लगा ली। मतलब यूपी पुलिस, यू गाइज कैन बी मोर क्रिएटिव, सीरियसली। इस हफ्ते कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद की एक किताब सनराइज ओवर अयोध्या के लॉन्च के बाद काफी बवाल हो गया, क्योंकि इसमें उन्होंने ISIS और हिंदुत्व को एक बता दिया, मतलब सेम कंपेयर कर दिया। और इस बवाल के ज्यादा बढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर हिंदुत्व और हिंदुइज्म जैसे वर्ड्स ट्रेंड करने लगे, जिनके बारे में ज्यादा जानने के लिए जब मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में अगर किसी मैच को देखकर सच में दिल को शांति मिली तो वो था पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच।
थ्रिल था वो एक अलग चीज है, लेकिन पाकिस्तान हारा वो एक अलग इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे इस पूरे मैच के बाद पाकिस्तान का क्या हाल हुआ ये तो हम सबको पता है, लेकिन इस मैच के बाद इंडिया और पाकिस्तान के लोगों की एक बड़ी कॉमन चीज सामने निकल करके आई। मतलब जिस तरह से हमने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद मोहम्मद शमी को हेट कमेंट्स दिए थे, वैसे ही अब पाकिस्तान के लोगों की तरफ से हसन अली को मिल रहे हैं। मतलब ये वही लोग हैं जो इस देश के कानून को नहीं समझते। इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना। इस हफ्ते यूपी के फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के नाम से एक परफ्यूम लॉन्च कर दिया। मतलब इनको लग रहा है ये परफ्यूम लॉन्च करके योगी जी को हरा देंगे। क्या कहते हो चूतियापन का। वैसे अगर परफ्यूम लॉन्च करने से ही कोई जीत रहा होता तो मैं कह रहा हूं भाई को भी एक आधा इलेक्शन लड़ लेना चाहिए था। उसका नाम है फ्रेश, और फ्रेश की स्पेलिंग सुनो, FRSH। वैसे इसी हफ्ते समाजवादी पार्टी की अलायंस पार्टी भारतीय समाज पार्टी के प्रेसिडेंट ओम प्रकाश राजभर ने एक स्टेटमेंट दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब जिस तरीके के ये लोग बयान दे रहे हैं, मुझे इनके IQ से ज्यादा अखिलेश भैया के परफ्यूम पे डाउट हो रहा है। वैसे कंगना को भी यही भिजवाया था क्या? इस हफ्ते गुजरात के सीएम के सम्मान के अवसर में केला आपदा बन गया। मामला कुछ ये हुआ कि गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचे हुए थे कच्छ, जहां पर उनके सम्मान में उनको ड्रैगन फ्रूट से तोला जाना था। लेकिन जब उनका वेट करने के बाद ड्रैगन फ्रूट के बॉक्सेस को खोला गया तो उसमें से केले निकले। इट्स अ प्रैंक वीडियो, वहां पर ना हमारा कैमरा लगा। वैसे सीएम साहब के साथ जो कुछ हुआ उसमें आगे बताने के लिए कुछ है नहीं, बस इतना ही कि जनवरी में गुजरात गवर्नमेंट ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रख दिया था, जिसके बाद हमारे कुछ फालतू के सूत्रों का कहना है कि ये फल वाले का बदला है, क्योंकि कमलम नाम से कोई इसे 500 रुपए में खरीद नहीं रहा था। पॉल्यूशन और दिल्ली का कितना गहरा नाता है ये तो हम सब जानते हैं, और इसी पॉल्यूशन के बीच इस हफ्ते छठ पूजा मनाई गई। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस पॉल्यूशन में दिवाली का कोई हाथ नहीं है, समझे? पटाखे चलाने से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। बाकी छठ पूजा की तैयारी में यमुना के पॉल्यूशन की आपदा को अवसर में बदलते हुए इन महाशय का ये वीडियो वायरल हो गया। मेरा नाम अशोक कुमार है जी। आप क्या छिड़काव कर रहे हैं? ये पानी छिड़काव कर रहे हैं जाग मारने के लिए। वैसे सर वो लोहा लोहे को काटता है, कुत्ता कुत्ते को काटता है, चूत मतलब आपके हिसाब से चलें तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए आप आसमान से बर्फ गिरवा दोगे। मतलब दिल्ली जल बोर्ड के पास ये सब करने के बाद कुछ लॉजिक बचा है या वो भी यमुना के पॉल्यूशन के साथ बहा दिया? वैसे दिल्ली की एयर क्वालिटी देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन लगा देना चाहिए। हाँ, ये सब भी ठीक है। वैसे यही पॉल्यूशन वाली हवा तो घर के अंदर भी है, मतलब एक आध दिन के लिए कहीं ट्रिप पे भेजो तो बात भी है। हम सब अपनी अपनी लाइफ में सोशल मीडिया में कितने उलझे हुए हैं हम सब बेहतर जानते हैं, लेकिन इसकी आदत को छुड़ाने के लिए लोगों को चांटे खाने पड़ रहे हैं। दरअसल इलन मस्क ने एक अमेरिका में रहने वाले इंडियन सिटीजन मनीष का ट्वीट जो है इस हफ्ते वायरल कर दिया, जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट थी, जिसमें उनका एक एडवर्टीजमेंट था, उसमें उनकी रिक्वायरमेंट थी एक ऐसी लेडी की जो उनके सोशल मीडिया यूज करने पर उन्हें डांटे और जरूरत पड़ने पर मारे भी। ओ अंकल, किनकी फैंटेसी। वैसे मनीष की माने तो उनका कहना है कि थप्पड़ खाने के बाद और डांट खाने के बाद उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो 90% तक बढ़ गई है। यार मम्मी, मतलब आपने ना मुझे दिल से कभी डांटा ना मारा, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी नहीं रही है। इस हफ्ते क्लोज टू हार्ट अटैक वाले 2 फूड एक्सपेरिमेंट्स काफी वायरल हुए और कोइंसिडेंटली दोनों अहमदाबाद से थे। सबसे पहले वायरल हुआ ओरियो पकौड़ा और फिर उसके बाद वायरल हुआ ये ब्राउनी पान। मतलब मैं कह रहा हूं कि इनको खाने से पहले इनकी वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि इनको खा के मरने से बेहतर वो थेनोस वाला स्नैप का ऑप्शन था। और ये जो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स खा भी रहे हैं, ये मजबूर हैं पर आप नहीं। सो प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम एंड आई होप आपको हमारा इस हफ्ते की फालतू की बात का ये एपिसोड पसंद आया होगा। कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। लखनऊ का टीजर आपको कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिए। हम क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल पंचायत को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।